हेलो, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? द सफ़रनामा अनस्क्रिप्टेड के एक और शो में आज हमारे संग जो शख्सियत रूबरू होने वाली हैं उनका नाम है रूपाली राहुल, और वो बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं और बहुत ही अच्छी डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं और नरेटर भी हैं। तो रूपाली जी का सफ़रनामा हम जानेंगे रूपाली से। और रूपाली इज़ हेयर। हाय हाय रूपाली, हाय। कैसी हैं आप? मैं फाइनली बहुत नो बढ़िया, आप टेक्निकल कैसे हो? इश्यूज आर देयर। फाइनली हाँ। हाँ जी। तो हाउ वाज योर लॉकडाउन गोइंग? लॉकडाउन बहुत अच्छा जा रहा है। इनिशियली थोड़ा सा था, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, पर अभी ठीक है। अभी एक्सेप्ट कर अभी लिया लॉकडाउन को, तो अब ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और थैंक यू सो मच। मैं जानना चाहूंगा, मैंने इंट्रोड्यूस कराया आपको कि आज मैं जिन मैंने लोग सुना जिससे नहीं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि आज मैं बिल्कुल। जिनसे आप लोगों को मिला रहा हूँ वो एक राइटर हैं, पोएट भी हैं, एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। माय गॉड। तो मैंने कहा आई थिंक एक स्पेसिफिक नाम देते हैं कि आर्टिस्ट इज हेयर, एन आर्टिस्ट इज हेयर। सो रूपाली जी, अब आप अपने सफर के बारे में थोड़ा सा बताएं कि मध्य प्रदेश से मुंबई जाने के बारे में कैसे ख्याल आया। आ, तो मतलब एकदम शुरू से शुरू करना है। बिल्कुल शुरू ओके। से शुरू तो करना है। बॉम्बे जाने का प्लान ऐसे तो कभी नहीं था कि बॉम्बे जाना है या एक्टिंग करनी है। जी। पर मैं बचपन से ही थोड़ा सा नौटंकी टाइप थी। मुझे सब लोग नौटंकी अच्छा। नौटंकी बोलते थे। मैं मिमिक्री करती थी लोगों की, कभी नॉर्मल नहीं रहती थी। जी तो वो थोड़ा सा था दिमाग में कि हाँ इस लाइन में जाना है। फिर टीवी देखती थी तो जब उस एज ग्रुप में जो एक्टर्स होते थे, सोनपरी या ऐसे जी। कुछ, तो बहुत इजी लगता था कि यार ये तो मैं भी कर सकती हूँ। तो हाँ वो जी। बैक ऑफ द माइंड चीजें चलती थी, पर कभी मैंने सीरियसली नहीं सोचा। जी। प्लस में पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। तो और मेरे ब्रदर जो हैं उनका वो बहुत क्रिएटिव हैं। ओके। तो वो उनका भी बहुत इंटरेस्ट था इस फील्ड में, पर जी। समहाउ वो भी नहीं कर पाए चीजें कंटिन्यू। तो उन्होंने मुझे बहुत ओके। सपोर्ट किया। जी। तो ऐसे करके मैंने ग्रेजुएशन किया मल्टीमीडिया से, ताकि कुछ तो कनेक्टेड होगा इस लाइन से। हाँ जी। हाँ जी। उसके बाद डायरेक्शन का कोर्स किया, डिप्लोमा था। जी। उसके बाद फाइनली एक्टिंग में स्विच किया, तो थिएटर से शुरू किया। इतना ही। तो जब आप मध्य प्रदेश से मुंबई गए तो हाँ। कब लगा कि दिस इज द राइट टाइम टू से हाय मुंबई? अच्छा। वो तो मैं जैसे गई थी तभी मैंने हाय बोल दिया था, हाय ऐसे। तो मुंबई जाके सबसे पहला काम आपका? सबसे पहला काम मुंबई जाके सबसे पहला काम एक्चुअली मैं डायरेक्शन, एक्टिंग में या डायरेक्शन में? मुझे आप सब बता दीजिए, बिकॉज मेरे को बहुत अच्छा। भटकना पड़ेगा कि तो एक्टिंग, डायरेक्शन, राइटिंग, नरेशन में नहीं बहुत नहीं नहीं, बहुत। इतना नहीं, सिर्फ एक्टिंग और डायरेक्शन। राइटिंग तो वो सिर्फ शौकिया तौर पे। तो जी। डायरेक्शन में मैंने 6 मंथ्स का एक कोर्स किया था, डिप्लोमा कोर्स। जी। वहाँ पे एक फ्रेंड थे जिनकी हिंदी मराठी फीचर फिल्म थी। उसमें जी। मैंने एडी किया था, असिस्टेंट डायरेक्टर की तरह काम किया था। तो जी। वहाँ से शुरू हुआ। फिर जो सीनियर्स थे उनकी तरफ से मेरे फ्रेंड्स के कमेंट्स आ रहे हैं, अरे रूपाली मैम प्लीज टेक माय नेम। जरूर। तो श्योर। हाँ। तो जी। वहाँ से जो सीनियर्स थे उनके थ्रू प्रोजेक्ट्स मिलने लगे, वैसे थोड़ा सा शुरू हुआ। तो पहले डायरेक्शन में ही काम किया एज एन एडी। उसके जी। बाद वो काम मिलने लगा, प्रोजेक्ट्स मिले। फिर बीच बीच में कभी कभी ये भी लगता था कि अरे एक्टिंग में भी तो स्विच करना है, करने तो एक्टिंग हाँ। आए, कैसे होगा, हाँ कब जी। होगा। पर ठीक है, वो अच्छा टाइम था, बहुत लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है वो भी। तो ऐसे तो करते करते प्रोजेक्ट्स मिलते गए। पहली फिल्म कौन सी थी वो मराठी वाली? मराठी फिल्म का नाम था ट्रैक। वो आई ट्रैक, डोंट नो अभी ओके। रिलीज हुई भी है या नहीं। उसके अच्छा। बाद उसके बाद हाँ, बनारस मीडिया प्रोडक्शंस में एक गुलाब गैंग फिल्म जो है, जी। 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 अनवर जी। सना की, उसका उसका लास्ट चंक था, प्रमोशनल कैंपेन था। जी। तो उसमें मैंने एडी किया था। तो वैसे मैं नाइस। वहां से जुड़ी। उसके बाद सर के प्रोडक्शन से ही दो तीन फिल्म्स थी वो की। एक जिद थी, उसका लास्ट शेड्यूल किया। और जी। क्रीचर थी बिपाशा बासु की। जी। और उनके यहाँ से ही अंकित तिवारी के दो म्यूजिक वीडियोस थे, उसमें एडी हाँ किया। जी। हाँ। उसके और बाद उसके बाद जो आपका राम गोपाल वर्मा जी की फिल्म वीरप्पन में भी हाँ आपने हाँ, एडी किया, वीरप्पन उनसे में भी मुलाकात जी। कैसी रही?
मतलब वो क्या उनसे कनेक्शंस भी बने? कनेक्शन फ्रेंड सर्कल में ही हुआ। मतलब जी, तब ये वो टाइम था जब मैं सोच रही थी कि बस अब बहुत हो गया एडी एडी, अब नहीं करना, अब एक्टिंग में स्विच करना है। जी, तो पर फ्रेंड के थ्रू इंटरव्यू था, मैं वहाँ गई और जी। इंटरव्यू हो गया। नेक्स्ट डे मुझे बुलाया गया। तो मुझे लगा कि यार मतलब डायरेक्ट मीटिंग में बैठ रही हूँ, पहले मुझे बता दो हुआ है या नहीं हुआ है। पर हो गया। बिल्कुल। वाह! तो ठीक है, वो फिल्म हुई। तो वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जी, उस टाइम पे, डायरेक्शन में आरजीवी के साथ काम करना। तो तब ये लगा कि बाकी चीजें तो होती रहेंगी, डायरेक्शन में अगर इनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, वो सर के साथ किया। फिर सर के साथ ही एक और प्रोजेक्ट था जिसमें मैं जी। चीफ एडी किया था, पर वो सिर्फ यूट्यूब टीजर था। ओके, फिर वो प्रोजेक्ट समाओ काम नहीं हुआ उस पे। ओके, ओके, ओके। वो लास्ट प्रोजेक्ट था। अच्छा वो उसके किस बाद फिर मैंने एक्टिंग में फिर हाँ, फिर आप एक्टिंग में आए, तो एक्टिंग में आपने फिर थिएटर कंटिन्यू किया अपना? हाँ। थिएटर आपने अभी आपका एक शो मैं देख रहा था बहुत ही शानदार जो हुआ था लास्ट प्ले, प्लीज उसके बारे में कुछ बताइए। कांजी हाउस। जी, कांजी हाउस। हाँ। तो कांजी हाउस, उसके जो डायरेक्टर हैं देवेंद्र अहिरवार, और जो जी, पूरी टीम है बाकी के जो एक्टर्स हैं, वो सब जी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के हैं जी, स्टूडेंट्स। जी, तो ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस था मेरा उस प्ले से जुड़ना, क्योंकि देवेंद्र जी। जो है वो मेरे होम टाउन के हैं। हाँ, तो एमपी एमपी से छोटी ही है जगह पे वो भी। होता है। हाँ। तो छोटी जगह का ऐसा होता है कि बहुत चुने चुने लोग ही जाते हैं इस फील्ड में। तो ऐसे जी, पता होता है कि कौन है इस फील्ड में, क्या एक दूसरे के बारे में पता होता है। हाँ पर जी, हम कभी डायरेक्टली मिले नहीं थे। हाँ तो मैंने जी। बहुत नाम सुना था, उन्होंने भी नाम सुना था कि हाँ कोई है रूपाली, मुझे भी लगा था कोई है देवेंद्र। पर थोड़ा सा होता है ना लेकिन, हाँ ठीक है होगा कोई। तो ऐसे जब मुझे हाँ पता जी। चला, मेरी फ्रेंड उस प्ले में काम करने वाली थी, पर किसी ओके। वजह से वो नहीं कर पाई। तो मेरा ऐसे ही जी, कोइंसिडेंटली उनसे मिलना हुआ, बातें हुई। जी। फिर वो जो प्ले था वो हमारी ही नेटिव नेटिव लैंग्वेज में था, बुंदेलखंडी में। बुंदेलखंडी में, जी। हाँ। तो वो बहुत इजी हो गया उस प्ले से जुड़ना। यहाँ की भाषा थी, लोग भी यहाँ के ही थे। बहुत जी, अच्छा माहौल मिला, बहुत कुछ सीखा। और प्ले भी नो डाउट बहुत अच्छा प्ले है, सोशल इश्यूज के ऊपर है। जी। हाँ। उस और प्ले को बहुत अच्छा। थोड़ा सा इलेबोरेट करिए रूपाली प्लीज। थोड़ा सा एलैबोरेट करूँ? ओके। हाँ, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके उसमें सारा पूछ लूंगा आपसे। जरूर। तो उस प्ले में औरतों की जो औरतों की जो हालत जी, है हमारे देश में, जी, जी, वो दिखाया है। मजदूरों की, किसानों की जो हालात हैं वो दिखाए, जितने भी सोशल इश्यूज हैं कास्ट जी। को लेकर, या जिस तरह से मीडिया न्यूज को प्रेजेंट, जैसे अभी भी जो चल रहा है, बिल्कुल, लेट्स बिल्कुल, नॉट गो बिल्कुल। देयर। डिटेल में नहीं जाते हैं। पर बिल्कुल, बिल्कुल। जो भी हालात जैसे चल रहे हैं, जो भी लाइफ सिचुएशन अभी है, तो वो जी, सारी ही करंट सिचुएशन को लेके उन्होंने अलग अलग चीजों को लेकर एक साथ क्लब किया, और बहुत अच्छे से, बहुत म्यूजिकल वे में, पोएटिक वे में वैसे प्रेजेंट किया था। जी, तो उसके बहुत सारे शोज किए हमने बॉम्बे में, जी, एनएसडी में भी किए थे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। तो वो बहुत जी। बड़ी बात है, बहुत बड़े बड़े लोगों का ऐसे, उनसे ऐसा एग्जैक्टली, अप्रिसिएशन मिलना। एग्जैक्टली। तो हाँ वो चीज़ है। अभी मैं पूछना चाहूंगा, फिर से डायरेक्शन पे आऊंगा आपके, कि अंकित की एक वीडियो जो आपने उसमें आप एडी थी, तेरी गलियां, हाँ हाँ हाँ। प्लीज उसके बारे में थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए कि वाह, वो शूट में क्या एक्सपीरियंस था, कैसा रहा? अच्छा था बहुत। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एडीज का काम ऐसा होता है कि आप बैठ नहीं सकते, आपको बिल्कुल। एकदम अलर्ट होना होता है। जी, और आप शांति से बैठ ही नहीं सकते, बहुत काम होता है। जी, तो वैसे ही होता था, बस ये है कि या तो आप स्ट्रेस लेके कर लो, या तो आप मजे लेकर करो। तो वैसे ही था, बहुत अच्छा लगता है बहुत सारे लोगों से, उतने एक्सपीरियंस लोग हैं, उन लोगों के साथ मिलना। जी, जी, समझ में आता है कि किस तरह से वो काम करते हैं, उनका प्रोसेस क्या है। और जी। वो आज किसी किसी लेवल पे हैं जहाँ भी वो हैं, तो वो बिल्कुल। क्यों हैं, कैसे हैं, उनका क्या थॉट्स क्या होते हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्या होता है। तो जी। वो सारी चीजें समझ में आती हैं। तो अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और वीरप्पन से क्या रहा? मतलब वीरप्पन आप एक डायरेक्शन, मतलब मेरे ख्याल से वीरप्पन तो आप ट्रूली बिल्कुल डायरेक्शन में ही चले गए थे,
कि एक्टिंग एक्टिंग तो हाँ अभी ठीक है, अभी डायरेक्शन चल रहा है तो उसी को फॉलो हाँ। करते हैं। तो वो वीरप्पन में एक्सपीरियंस कैसा था, और क्या थी पूरी कहानी वीरप्पन की आपके आपके नजरिए से, जो भी डायरेक्शन की थी? वीरप्पन तो खैर बहुत बहुत खास है मेरे लिए प्रोजेक्ट। बिल्कुल। वो मैंने मतलब वो बिल्कुल भी ऐसा प्लान नहीं था कि अब डायरेक्शन में कोई प्रोजेक्ट ढूंढना है। जी पर क्योंकि कहीं से किसी फ्रेंड के थ्रू ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली, जी इंटरव्यू दिया, हो जी। गया। फिर होने के बाद पता चला कि अच्छा मैं आरजीवी के साथ काम कर रही हूँ। फ्रेंड्स ओह, उससे ने पहले और आपको बिल्कुल हाँ, पता नहीं था? नहीं नहीं पता था, बिल्कुल पता था, पर मुझे वो फील नहीं आया था जैसे डायरेक्शन में अब बहुत सारे लोगों का होता है ना कि हाँ। इनके साथ काम करना है। जी जी क्योंकि जी। आरजीवी वो हाँ, बहुत बड़े सच हैं, अ बिग नेम, बहुत सच अ बड़े। बिग नेम। जी तो वैसा कभी प्लान नहीं था। तो वो इंटरव्यू क्लियर होने के बाद मुझे समझ में आया कि अच्छा इनके साथ काम करना बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बहुत बड़ी। तो हाँ, तो वो प्रोजेक्ट मैंने ज्वाइन किया। जी उसके बाद आई थिंक एक एक हफ्ते का प्री प्रोडक्शन था। उसके जी बाद मुझे अपने घर आना पड़ा। जी तो हाँ, फिर एक डेढ़ महीने बाद वापस मैं उस प्रोजेक्ट में आई। जी। तो मतलब मैंने वो प्रोजेक्ट बीच में छोड़ दिया था, फिर एकदम से वो ओके। प्रोजेक्ट में मेरा आना, तो वो बहुत बहुत स्पेशल चीज़ थी। उसके बाद बहुत अलग एक्सपीरियंस था यार वहाँ पे, मतलब वो लाइफ चेंजिंग जो एक्सपीरियंस होता है ना वैसा था। जी, तो वो छोड़ा, बहुत बीच कुछ में छूट सीखा कैसे और गया था सर के, रूपाली जी? सॉरी। वो बीच में छूट क्यों गया था वो प्रोजेक्ट? हाँ हाँ, तो एक्चुअली उस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रही थी, उसके बाद मेरे फादर की डेथ हो गई थी। ओ। तो ओके। मुझे मतलब मैं ऑफिस में ही थी जब मुझे पता चला। तो जी। तब तो मैं छोड़कर जल्दी से आ गई। टीम ने भी बहुत बिल्कुल सपोर्ट किया कि नहीं अभी बिल्कुल। तुम जाओ वहाँ चीज़ें संभालो। जी फिर यहाँ घर पे जब थोड़ा टाइम हो गया, एक डेढ़ महीना, जी उसके बाद लगा कि अभी तो जाना चाहिए वापस, ओवरकम जी करना है, काम भी करना है, जी सारी चीज़ें ट्रैक पे लानी है जी वापस। तो सारे फ्रेंड्स का बहुत सपोर्ट था। मैंने भी सबको बोल कर रखा था कि अभी कुछ तो काम चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, जी कहीं बिजी रहना है। तो सबने अपनी अपनी तरफ से बहुत कोशिशें की, पर फॉर्चुनेटली सेम प्रोजेक्ट से ही मुझे कॉल आ गया कि जो एक और असिस्टेंट डायरेक्टर आई थी, उनके जी। साथ शायद अब वो काम नहीं कर रहे हैं, तो अगर तू फ्री है तो तू आ जा। वाह। तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो प्रोजेक्ट से ऐसा था ना कि बहुत सारे लोग बहुत अप्रिसिएशन मिला था कि अरे बहुत बिल्कुल बिल्कुल। बड़े डायरेक्टर के साथ काम कर रही है। जी जी तो वो चीज़ थी। तो वापस उस प्रोजेक्ट में आई, बहुत मेहनत की, बहुत भागम भाग हुआ, पता ही नहीं चला कैसे हो गया वो प्रोजेक्ट। पर हाँ, बहुत स्पेशल बिल्कुल। था। और सर के साथ काम करना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन वो कभी शांत नहीं बैठते हैं। एक अच्छा। साथ वो इतने सारे काम कर रहे होते हैं, फ़ोन में अपनी स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं। उनको छोटी-छोटी सी डिटेलिंग, छोटी-छोटी कंटिन्यूटी सब याद रहता है। जी किसी भी टाइम कुछ भी पूछ सकते हो, और बहुत डाउन टू अर्थ हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। खैर उनके बारे में तो क्या ही तारीफ़ की जाए। जी। कमेंट जितना भी बोला जाए। तो जब आप पहली बार उनसे मिले तो एक्साइटमेंट कैसी थी आपकी कि हाँ फाइनली मैं मिल रही हूँ? एक्साइटमेंट थी, जी जी बहुत एक्साइटेड थी मैं, पर जब मैं उनसे मिली तो बहुत नॉर्मल था सब कुछ। वो इतने डाउन टू अर्थ थे, और इतना बहुत अच्छे से उन्होंने इतना कंफर्टेबल कर दिया माहौल, और काम के बारे में जैसे वो अ, जैसे सीन डिस्कस कर रहे थे, जैसे ब्रीफ जी दे रहे थे, क्या जी चाहिए अभी, क्या काम करना है आगे, तो जी। बहुत अच्छा जा रहा था। वाह। तो बाद में सब कुछ बहुत इजी हो गया। फिर सो फाइनली आई वांट टू आस्क कि डायरेक्शन 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 फिर एक्टिंग, तो ज्यादा अच्छा किसमें मजा आया? यार कंपेयर नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि डायरेक्शन मुझे हमेशा से एक्टिंग ही करनी थी। जी पर मैं डायरेक्शन के थ्रू एक्टिंग में आई, क्योंकि तब होता है शुरू में उतना अ, तब उतना नहीं था कि एक्टिंग में कैसे जाऊंगी, जी जी क्या एकेडमी होगी, कौन सा एक्टिंग स्कूल होगा, कैसा माहौल होगा। जी। होता है ना दिमाग में बहुत सारी चीजें बिल्कुल आती हैं, बिल्कुल। पता नहीं कैसे लोग होंगे, क्या चीजें होंगी, प्रॉपर गाइडेंस होगा नहीं होगा। जी तो वो सारी सब चीजें थी, पर डायरेक्शन से जैसे मैं आई तो अब इंडस्ट्री का माहौल पता है, सारी चीजों से जी बहुत क्या पूरा पता है, तो बहुत अलग तरह का कॉन्फिडेंस है अब। जी।
तो वो चीज़ है, तो कंपेयर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, वो बहुत बहुत अलग एक्सपीरियंस है लाइफ के लिए। मतलब अगर बिल्कुल सिर्फ काम को अगर साइड हटाएं तो भी बहुत बड़ी चीज़ है डायरेक्शन तो। बिल्कुल। बहुत डिटेलिंग मिलती है उससे लाइफ में। दोनों बहुत अलग अलग और बहुत ही बड़ी दुनिया हाँ है, हाँ, तो बहुत बड़ी बिल्कुल दुनिया है। कंपेयर नहीं किया जा और सकता। बिल्कुल, और अभी एक्टिंग, जब से मैं एक्टिंग में मैं अपने आप को और एक्सप्लोर कर रही हूँ, जी एज अ ह्यूमन बीइंग भी अपने आप में चेंजेस देख रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें जी हो रही हैं, सब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। तो बहुत अच्छा है, पर हाँ कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों चीज़ें अपने आप में बहुत बड़ी हैं। बिल्कुल। तो अचानक से डायरेक्शन और एक्टिंग करते करते ये राइटिंग में मन कैसे आया, प्लीज उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। राइटिंग तो राइटिंग तो ऐसे ही है, मतलब वो मैं वैसे तो नहीं करती, बस थोड़ा बहुत अपने लिए ही। बट अगर आप कुछ शेयर करें प्लीज, तो अपना लिखा हुआ। अब आपने थोड़ा सा फंसा दिया। अभी तो मैं पटल पटल बिकॉज बोल रही बिकॉज थी, अब आप थोड़ा सा मुश्किल है। लिखते भी अच्छा हैं और नरेट तो उसे बहुत ही अच्छा करते हैं, तो मैं चाहूंगा कि प्लीज अगर आप अपना कुछ पढ़ें। मेरा लिखा हुआ, पर मैंने ऐसा कुछ लिखा नहीं है सच, बहुत मतलब बहुत सिचुएशनल होता है वो। वन लाइनर्स ऐसे कभी लिख दिया अगर तो। हम्म, हाँ, तो आप कैसे अपनी लिखूं किसी कुछ पोयम को ही नरेट क्रिएटिव। कर दीजिए। आई नो आपने बहुत सारी पोएम्स अपने पेज पे डाल रखी है, इंस्टाग्राम अकाउंट पे तो काफी है। वो खैर उसमें जो कैप्शंस होते हैं मोस्टली वो मेरे खुद के लिखे होते हैं, और जो मैंने जी, पोएम्स डाली है वो मेरी फ्रेंड की है, जिन्होंने फ्रेंड अभी की यहाँ, है। अमिता राजपाल नाम है उनका, बहुत अच्छी राइटर जी है। जी 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 उन्होंने जी ही जी। कमेंट्स में लिखा था कि अरे हमारा नाम भी ले दो। तो वो आ ही चीज़ है। गया, आप उनकी कविता ही सुना पोएम दीजिए मैं पूरी पूरी। सोचती हूँ तब तक, अगर थोड़ा सा हम कमेंट्स में जाते हैं तब तक देखते हैं, कुछ अगर आता है दिमाग में तो जरूर पढ़ लूंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो रूपाली जी, बचपन कैसा था? बचपन बहुत अच्छा था। शैतान थी मैं बहुत ज्यादा, और ओह। सब बहुत प्यार करते हैं। सबकी प्रिय हूँ, चहेती हूँ। तो अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा था। बचपन से ही आपने एक्टिंग शुरू कर दी थी, जैसा आपने बताया कि सोनपरी को देख के लगा कि हाँ, सिंपल ही तो है, ये तो हम भी कर सकते हैं। तो हाँ शुरू से ही फोकस्ड हो गए थे आप कि हाँ मुझे जाना है इसी तरफ है। हाँ, मतलब मुझे वो चीजें दिमाग में थी, ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे एक्टिंग ही करनी है, पर जी मुझे बहुत इजी लगता था, जी। बहुत आसान लगता था। ऐसे छोटी जगहों पे होता है ऐसा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे नहीं ये हमारे लिए नहीं है, हाँ या ये हाँ बहुत बिल्कुल। बड़ी चीजें हैं, ये बड़े लोगों के लिए होती हैं, जी जी बहुत जी पैसे वाले लोगों के लिए होती हैं, जी या जिनका बैकग्राउंड वैसा हो। पर मुझे कभी जी। भी ऐसे थॉट्स नहीं आए, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि अरे क्यों नहीं, सब बहुत आसान है, करना है बिल्कुल तो क्यों नहीं होगा, हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसा था। तो वाह। कभी भी टफ तो नहीं लगा, खैर ये सब कभी भी नहीं लगा, अभी भी नहीं जी। लगता है, सब बहुत अच्छा जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही जाता रहे आपका ये सफरनामा। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे कि आपने, अभी हम बात कर रहे थे मीडिया की, तो थोड़ी सी इस पे डिस्कशन कर ही लेते हैं कि एज ऑफ नाउ जो मीडिया वर्क कर रही है अभी, आर यू सेटिस्फाइड विद दैट, या मीडिया अपना काम थोड़ा सा भूल गई है? बिल्कुल भूल गई है। बिल्कुल मतलब शायद भूल गई है। प्लीज कुछ कुछ थॉट्स अपने शेयर कीजिए। मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल भूल गई है, क्योंकि इतनी सारी नाराजगी है इतने जी सारे लोगों में। बात ये नहीं है कि हम एक्टर्स हैं, हम इस फील्ड से हैं इसलिए, पर आप जी इन जनरल देखें तो कोई भी खुश नहीं है, हर हर इंसान को इतनी सारी कंप्लेन्स हैं। जी। तो इतनी सारी कंप्लेन्स है, इसका मतलब तो गड़बड़ है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और गड़बड़ तो है ही, खैर, अ, जो होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो रूपाली जी, आप इतना कुछ पढ़ती हैं लिखती हैं, तो मैं पूछना चाहूंगा किसी आपकी बुक्स वगैरह के बारे में, कि आप जो किताबें वगैरह पढ़ती हैं, प्लीज उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। किताबें, तो अभी एक्चुअली रिसेंटली जो मैं एक बुक पढ़ रही हूँ, जी जापानीज कल्चर के ऊपर है वो बुक, जापानिज्म नाम है उसका। जी बहुत प्यारी बुक है। जी तो वो लाइफस्टाइल के ऊपर है, और आप खुद को अपनी लाइफ को कैसे आप बहुत अच्छे से
में चेंजेस लाकर अपनी लाइफ को कैसे बेटर कर सकते हैं, तो जी। वो उस बारे में है। बहुत प्यारी बुक है। वाह वाह। तो वो मैं पढ़ रही हूँ आजकल। बहुत ग्राउंडेड रखती है, बहुत पॉजिटिव रखती है। या जिस जैसी भी, सिर्फ पॉजिटिविटी की बात नहीं है, जैसी भी जी सिचुएशन है उससे कैसे डील करना है, जी। तो वो सारी सब चीजें हैं। तो रिसेंटली तो अभी मैं वही पढ़ रही हूँ। वाह। अच्छा, आपने द हाँ, सीक्रेट या पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड करके कुछ बुक्स हैं, वो पढ़ी हैं आपने? सीक्रेट, हाँ मैंने पढ़ी है, हाँ, देखी प्लीज भी प्लीज, है। अगर उसका एक्सपीरियंस आपको लगता है तो प्लीज शेयर करें कि इट इज वर्थ इट और नॉट। क्योंकि मैं बहुत डिबेटों में अटका हूँ, कई लोग बोलते हैं कि हाँ, इट इज वर्थ इट, कई लोग बोलते हैं कि नहीं इट टोटली इज। वर्थ इट, टोटली। क्योंकि मतलब ऐसे होता है कि हम लाइफ में इतनी सारी जी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी रुकावटें आती हैं, तो वो हर हर वक्त आती हैं, बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ होता ही है रोकने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप उस अगर पहली बात तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या चीज रोक रही है। जी उसके बाद आप उसको आइडेंटिफाई करते हो कि हाँ ये चीज है। अब आप उस चीज पे काम करोगे और आगे बढ़ोगे, जी तो वो चीज बिल्कुल काम करती है। और मैंने पर्सनली भी फील किया ये चीज। जी कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो इनिशियली ऑब्वियसली हम थोड़ा सा नेगेटिव होते हैं, थोड़े से परेशान हो जाते हैं। जी पर जी अगर आप उस डायरेक्शन में जाओ कि आपको सिचुएशन को कैसे डील करना है, अब हमें पॉजिटिव होना है थोड़ा सा, या उस जी सिचुएशन का क्या डिमांड है, तो जी आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ही होते हो और आप पॉजिटिव ही सोचते हो कि सब अच्छा जी होगा, सब अच्छा है। तो जब आपका जी माइंडसेट ही वैसा होता है वो चीज अचीव करने के लिए, तो चीजें वैसे ही काम करती हैं। बिल्कुल मतलब अगर बहुत सिंपल सी चीज है, आप जैसी एनर्जी फेंकोगे, अगर आप 1 घंटे किसी के साथ बैठे हो, वो सिर्फ रो रहा है, सिर्फ प्रॉब्लम्स बता रहा है, तो वो चीज ठीक है कि कोई उसे सुनने के लिए तैयार है, कोई प्रॉब्लम है बिल्कुल क्या है। अगर सिर्फ वही चीज चल रही है तो कटने लगते हैं। पर अगर आप उसी चीज ऐसे करके, हाँ ठीक है ये चीज है, पर अब ठीक है मुझे अच्छे से फेस करना है, को एंजॉय करना है, जो जैसे भी है वो चीज, जी वो एक अलग ही एनर्जी होती है और फिर वो चीजें काम करने लग जाती हैं। आई गेस जी। बहुत ज्यादा बोल रही हूँ ज्ञान वाली बातें। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बातें हैं ये। बिकॉज मैंने कई जगह ये डिबेटें देखी हैं, कोई कहता है कि इट इज वर्थ इट, कोई कहता है इट इज नॉट वर्थ इट। आप सबकॉन्शियस में ही खो जाते हो, वो चीजें मिलती नहीं है, फिर आप बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हो। तो बहुत अच्छा लगा आपने इस पे एक थॉट, बिल्कुल क्लियर थॉट जो आपने दिया, आई रियली लाइक इट। एंड आपके कमेंट्स में बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट हाँ, आ रही है कि अगर आप कुछ गा के सुना दें। माय गॉड, ये किसने बोला? गाती तो मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। आई थिंक ये पुनीत जी हैं, पुनीत नागर जी, अच्छा, उनकी रिक्वेस्ट थी कि इफ यू कैन वही, ये सिंग। मेरे बॉम्बे वाला भाई है। ओके 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 ओके। तो if you want to sing a song, so I am really excited for that. ओ माय गॉड, गाना तो थोड़ा सा मुश्किल है। if you are देखते हैं। comfortable, हाँ, if you are comfortable, so please. आप गा रही हैं या मैं कुछ और पूछूं? हाँ, आप कुछ और पूछिए फिलहाल। नहीं, फिलहाल तो टैलेंटेड गर्ल। तो रूपाली जी, डेस्टिनी में बिलीव करती हैं आप? मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है खैर डेस्टिनी इन सब चीज़ों पे। मुझे सिर्फ खुद पे और खुद के काम करने पे बिलीव है। अगर वो जी। डेस्टिनी होती है तो शायद वही होगी। बिकॉज हम देखते हैं कि इंडस्ट्री में काफी लोग डेस्टिनी पे बिलीव करते हैं कि शायद ये चीज मेरा लक है। मेहनत तो है ही खैर, लेकिन थोड़ा बहुत लक जो बोलते हैं कि हाँ ये चीज लकीली हो गई, ये चीज मेरी डेस्टिनी थी। तो मेरे को लगा कि शायद आपका भी कुछ ऐसा रुझान होगा, तो मैंने कहा पूछते हैं। मतलब हाँ, मेरा बिलीफ तो है। पर जी अब मतलब डेस्टिनी, मतलब मैंने ये टर्म ऐसे कभी ऐसा यूज नहीं किया कि जी। डेस्टिनी में होगा तो होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई चीज मुझे चाहिए है, मुझे करनी है, तो जरूर होगी, अगर मैं उतने बिल्कुल एफर्ट्स दूँ बिल्कुल तो। बिल्कुल। हाँ, मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा कि आप मुंबई गए और आपने काफी टाइम तक, मेरे ख्याल से कोई बैकग्राउंड नहीं है आपका, और आपने वहां पे सरवाइव किया, काम किया, एडी का भी काम किया,
एक्टिंग भी की, अभी आप थोड़ा सा बहुत अच्छा नरेशन करती हैं, आप पोएट बहुत अच्छी हैं, मतलब जिस तरीके से आप पोएम्स को बोलती हैं, आई रियली लाइक इट। तो वो तो थैंक यू आप सो बहुत ही अच्छा करती हैं। तो मैं पूछूंगा कि जो लोग नए नए जाते हैं आर्टिस्ट कि हाँ हमें कुछ सीखना है, हमें कुछ बनना है, और वहां पे जाके एकदम से डिप्रेस हो जाते हैं वो कि ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, बड़े प्रोजेक्ट का वेट करना है, और फिर उसके बाद फिर वो डिप्रेस हो जाते हैं, तो डिप्रेशन का भी शिकार होते हैं। तो उस पे मैं आपसे कुछ एडवाइस चाहूंगा बिल्कुल। एडवाइस। एडवाइस तो क्या, पर हाँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरा खुद का एक्सपीरियंस जी। ये है कि ऐसे सारे थॉट्स आना बहुत नेचुरल बात है, हम सब में ही बिल्कुल। आते हैं, सिर्फ सिर्फ इस इंडस्ट्री में नहीं है, हर जगह है। अभी तो बिल्कुल। थोड़ी सी ज़्यादा नेगेटिविटी है हाँ। लॉकडाउन में, क्योंकि बहुत सारे जी। काम कम हो गए हैं, बंद हो गए हैं। जी। तो ये सारी चीज़ें आना बहुत नेचुरल है। बस ये है कि हमें हमें ये समझना है, क्योंकि मैं भी बहुत बार डिप्रेशन में जा चुकी हूँ, जी। पर वो चीज़ समझ जाना कि हम किस हद तक झेल सकते हैं नेगेटिविटी। बिल्कुल। और एक बार अगर हमें समझ आ रहा है कि नहीं, हम नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, डिप्रेस हो जी। रहे हैं, जी। तो उसका सोल्यूशन ढूंढना है कि अच्छा ठीक है, अब थोड़ा सा हम नेगेटिव जा रहे हैं, इस साइड जा रहे हैं, तो जी। हमें क्या करना चाहिए अब। बिल्कुल। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैं थोड़ा सा ड्राइंग कर लेती हूँ तो अच्छा लगता है, जी। जी। मैं पढ़ लेती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, मैं फिल्म्स देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अगर मैं थोड़ी जी। भी नेगेटिव होती हूँ तो मैं फिल्म्स देख लेती हूँ, जी। लोगों से बात कर लेती हूँ। वाह। तो अपना अपना तरीका ढूंढना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। नॉर्मल माइंड रखने के लिए, जी। नॉर्मल रहने के बिकॉज लिए। ज्यादातर हम लोग डिप्रेशन को एज अ बीमारी ट्रीट करते हैं, क्योंकि हम्म। हम उस पे बात करना शायद कंफर्टेबल नहीं होते, या उस पे बात करने में हम हिचकिचाते हैं। तो इंडिया में हाँ जहां तक मैंने देखा है, लोग डिप्रेशन को एज अ बीमारी ट्रीट करते हैं, जबकि ये एक बहुत हाँ नेचुरल हाँ चीज है, और हमें इस पे बहुत हाँ। स्ट्रांगली और नॉर्मली रिएक्ट करना चाहिए, और अपने आप को जितना हो सके पॉजिटिव रखना चाहिए। सो बिल्कुल आई बिल्कुल। आई रियली लाइक दैट, जैसे आपने पॉजिटिव। बताया। और आई थिंक, मतलब ये बोलना थोड़ा सा अजीब लगता है कि पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि आप पॉजिटिव रहना, आई थिंक, सिर्फ एक एक पार्ट होता है लाइफ का। जी। बहुत सारे इमोशंस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे उतार जी। चढ़ाव होते हैं। आई जी। थिंक हर चीज को एक्सेप्ट करना और उसके साथ डील करना, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप बहुत कैसे ज्यादा। ग्रेसफुली वो चीज कर रहे हो, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली। आप हर वक्त पॉजिटिव ही रहोगे, बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारी कई बार ऐसी नेगेटिव चीजें होती हैं कि आप नहीं रह सकते पॉजिटिव, कभी जी। नहीं होती पॉजिटिविटी। पर हाँ, जी। उस टाइम पे पेशेंस रखना और वो बिलीफ रखना, वो थोड़ा सा पेशेंस रखना वो जरूरी है। बिल्कुल। 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 हाँ, वैसे फिलहाल तो रूपाली बहुत जी, सारी। आपको मैं एक बताऊं, एक हमारे यहाँ मतलब मेरे इस टॉक शो में हम एक रैंडम स्वीट खेलते हैं। जस्ट टॉक, इसमें हम क्या करते हैं, जस्ट वी टॉक अबाउट आर क्या कहते हैं उसे, एक्साइटमेंट किसी भी चीज को लेके, लाइक फूड, प्लेस, एनीथिंग। सो आई फूड। वांट टू आस्क सम क्वेश्चंस एंड यू हैव टू जस्ट गिव मी आंसर, और बस ज्यादा सोचना नहीं है आपको, विद इन अ सेकेंड ठीक आपको है। आंसर करने हैं। ओके। सो फेवरेट प्लेस। होम टाउन। ओके। मतलब मुंबई से ज्यादा एमपी पसंद है अभी। हमेशा। ओके। मुंबई तो है ही, मुंबई तो बिल्कुल है, पर ये जी। ये फर्स्ट है। जी। ओके। सो फेवरेट स्ट्रीट फूड। स्ट्रीट फूड। हाँ पाव जी। भाजी। वाह। तो वो हाँ, तो बहुत ज्यादा मिस कर रहे होंगे आप लॉकडाउन में। बहुत ज्यादा। ओके। देन फेवरेट सॉन्ग। फेवरेट सॉन्ग। हाँ। फिलहाल तो बहुत सारे, माय गॉड। फिलहाल तो ये है, खैरियत बहुत सुन रही हूँ मैं, खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो। ओ, नाइस नाइस नाइस। किशोर अभिजीत एफएम सावंत का, का हाँ। बहुत बहुत अच्छा गाना है, बहुत ही प्यारा गाना है। फेवरेट फिल्म। फेवरेट फिल्म। हाँ। यहाँ आपने फंसा दिया। आ, यार अभी कोई भी एक फिल्म नहीं आ रही है, पर मुझे लव स्टोरीज बहुत पसंद है, हार्ड कोर लव स्टोरीज, रोमांटिक फिल्म। वाह। अच्छा, अभी तो थोड़ा 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 मैं आपको फंसाऊंगा। फेवरेट डायरेक्टर। फेवरेट डायरेक्टर। माय गॉड। ये थोड़ा अभी रिसेंटली तो मुझे अनुभव सिन्हा सर
मतलब बहुत क्या बहुत बात है। बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है उनका बहुत मेरे ऊपर। बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है वो। उनकी जो लास्ट फिल्म थी फेवरेट एक्ट थप्पड़, वो बहुत अमेजिंग फिल्म थी। फेवरेट हाँ एक्टर, उनकी, हाँ थप्पड़ बहुत ही वो मुझे मुझे वो उनकी टीम ही बहुत पसंद आती है। अनुभव सिन्हा सर हो गए, तिग्मांशु धूलिया सर हो गए, अनुराग कश्यप सर हाँ, हो गए, ये पूरी टीम एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्शन लेके आती है जब भी आती है। रियल कंटेंट होता है, सब्जेक्ट्स एकदम रियल होते हैं, एग्जैक्टली तो उससे कनेक्ट बहुत जल्दी कर जाते हैं, तो बहुत जल्दी। अच्छी लगेंगी खैर चीजें। बिल्कुल। सो फेवरेट एक्टर। फेवरेट एक्टर, जी। आलिया भट्ट। सीरियसली हाँ, क्या अच्छी लगती बात। है मुझे, मतलब अभी इन दिनों, अभी एकदम रैंडम है ना ये तो जैसे जैसे आ रहा है फटाक फटाक से वैसे। नहीं ये बढ़िया मतलब बात है। मुझे वो बहुत हार्ड वर्क करती है, हर हर कैरेक्टर में हाँ। उनकी, हर फिल्म में वो दिखता है, वेरिएशन दिखता है। वाह। अच्छा तो मैं चौंका इसलिए क्योंकि ज्यादातर जितने भी एक्टर से मैंने पूछा है वो मतलब कंगना रनौत या एक्टर वाले मोड में चले जाते हैं, थिएटर वालों की तरफ। पहली एक्ट्रेस अच्छा, देखी मैंने नहीं, जिन्होंने आलिया भट्ट का नाम लिया, तो दैट्स व्हाई आई आस्क्ड। मैं ये क्योंकि एकदम रैंडम था, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, जैसे जी। इरफान सर। मतलब जो इस इरफान कॉन्स्टेंट, पता सर। नहीं क्यों दिमाग में नहीं आया, वो मतलब वो हमेशा ही है, वो बिल्कुल हमेशा थे और वो हमेशा ही रहेंगे। बिल्कुल। इरफान सर तो तो क्या मतलब ही। बिल्कुल। फिर मैं आप आपसे मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगा, मतलब कि जो कि मुझे बहुत जेन्युइन लगता है, क्योंकि लोगों को पता होता है कि स्क्रीन पे जो चल रहा है ना सिर्फ वही दुनिया है, जैसे ये हीरो हैं, हीरोइंस हैं, और जो भी आर्टिस्ट आ रहे हैं स्क्रीन पे, लेकिन एक स्क्रीन के बाद जो बड़ी सी दुनिया है, जैसे एक डायरेक्शन हुआ, फिर उसके बाद एडिटिंग हुई, स्क्रिप्ट राइटर राइटर हुए, सॉन्ग राइटर्स हुए, सिंगर्स हुए, प्लीज आप उसके बारे में भी बताइए कि उस दुनिया का भी एक क्या वास्तविकता है पूरी इंडस्ट्री में। खैर, ये बिकॉज तो मेरे खुद के आप भी खुद साथ उसका हुआ एक है पार्ट है। जब मैं डायरेक्शन में थी तो बहुत सारे लोगों को ये लगता था, अभी भी ये लगता है, क्योंकि ऑन स्क्रीन मैंने उतना बहुत ज्यादा काम नहीं किया, थोड़ा बहुत ही किया है, हाँ। अभी शुरुआत की है। जी तो लोगों को ये जो दिखता है वाली बात हो जाती है, जो जी जी अगर जी आप जी जी स्क्रीन जी। में नहीं दिख रहे उसका मतलब आप इंडस्ट्री में नहीं हो, और इंडस्ट्री अगर में आप नहीं हो। इंडस्ट्री में हो तो आप टीवी में दिखने चाहिए। जी जी जी। तो पर ऐसे नहीं होता है, स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो बनाया जाता है, वो दिखाया जाता है, और उसके एग्जैक्टली पीछे इतने सारे लोग होते हैं। तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़, और बहुत बड़ी चीज़ है, इसके पीछे जो टीम काम करती है, कैसे काम करती है, कितनी मेहनत होती है, डायरेक्शन टीम, एडिटिंग टीम, प्रोडक्शन टीम, लाइटिंग, कैमरा, बहुत बिल्कुल बहुत बड़ी दुनिया है, बिल्कुल। बिकॉज बहुत मैंने सारे इसलिए डिपार्टमेंट्स हैं पूछा और बहुत मेहनत है। बिल्कुल बहुत ज्यादा मेहनत है, क्योंकि एक पूरा टीम वर्क है ये, और आई थिंक पूरा क्रेडिट एक टीम को मिलना चाहिए, ना सिर्फ जो बिल्कुल। दिख रहा है उसी को नहीं। और एक क्वेश्चन और है मेरा कि आप सक्सेस को किस तरफ से देखती हैं, व्हाट इज सक्सेस फॉर यू। हैप्पीनेस, वाह। आई मीन नाइस। सक्सेस, पहले शुरू में होता था, सक्सेस को जी लेके पैसे ही दिमाग में आते हैं कि इतना जी कमाना है, ऐसी लग्जरियस लाइफ चाहिए, ये जी चाहिए, गाड़ी चाहिए, बहुत बड़ा घर चाहिए, जी। नाम होना चाहिए। आई थिंक ये तो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो ये तो होता ही जाएगा, ये तो होना ही है। एग्जैक्टली पर उस चीज के साथ साथ खुश रहना और उस चीज में कंफर्टेबल रहना, वो बहुत जरूरी है। मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सिर्फ खुशी मिले, उस चीज से खुशी मिलनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हम्म। तो सूडो इंटेलेक्चुअल नहीं साउंड करना चाहती हूँ मैं पैसे भी बहुत नहीं मुझे कमाने लग रहा है हैं मैं ज्यादा इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं नहीं नहीं, ठीक है तो जैसे कि आपने बताया, बेसिकली मैं पूछना चाहूंगा कि जब आप मुंबई गए तो हाँ, सर्वाइवल टाइम कैसा था वहां पे। बहुत मुश्किल था उस टाइम पे बहुत मुश्किल था। अब नहीं जी। लगता है मुश्किल, पर ठीक है। कंपनी ऐसी अच्छा होती है, मेरा। आप फ्रेंड्स के साथ होते हो, जी जी उस जी टाइम जी। पे सिर्फ काम पे ध्यान होता है, फाइनेंशियल हाँ। स्टेटस क्या है आपका, फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, कुछ जी अर्न नहीं कर रहे होते हो,
घर जी से हेल्प लेनी होती है, फ्रेंड्स के जी साथ रह रहे होते हैं, फ्रेंड्स से हेल्प लेनी होती है, सबके साथ होता है। जी तो पर ठीक है, बड़ा एंजॉय करते हैं वो सारा टाइम, बहुत जी। इम्पोर्टेंट टाइम है लाइफ का। बिल्कुल बिल्कुल अलग बिल्कुल। एक्सपीरियंसेस हैं। अच्छा, इसी बात से ना रिलेटेड मेरी एक थ्योरी है कि जो भी इंसान, मतलब मैं, मेरी एक ऐसी थ्योरी है, मेरा सोचना है ये कि हर दरिया को पार करने का एक जरिया होता है। हम्म। इफ यू आर डूइंग समथिंग, सो कोई ना कोई होगा जो आपकी हेल्प करता ही है। तो अगर मैं कहूँ कि आपकी लाइफ में ऐसे कौन कौन से जरिया हैं जिनको आप मतलब क्रेडिट देना चाहती हैं कि यस, ये लोग हैं जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है, या इन लोगों ने मेरे पीछे बहुत साथ दिया है। एक्चुअली एक इंसान नहीं है ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जी अभी अभी मेरे साथ जितने भी लोग हैं वो सारे लोग, जी तो वो मतलब कैसे मैं किसी एक का नाम लूं, बहुत सारे लोग हैं और उनकी ही वजह से मैं हूँ जी और उनकी ही वजह से मैं होंगी जो भी होंगी आगे। जी तो वो तो है, अकेले तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, उनकी वजह से ही हूँ जो भी हूँ। जी। तो हाँ, नाम उसी तो लेना सही। तो बहुत मुश्किल है, मेरे ब्रदर हैं, मेरी हाँ। सिस्टर है, मेरी पूरी फैमिली जी और मेरे फ्रेंड्स हैं। बहुत बहुत बड़ा रोल है मेरे फ्रेंड्स का। मेरे जी स्कूल फ्रेंड्स हैं जिनका कांस्टेंट सपोर्ट है, वो मतलब हम अगर उस बारे में बात करें या ना करें, कभी डिस्कस करें, पर है वो सपोर्ट। जी और मुंबई में अभी जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो एकदम जी। फैमिली जैसे हैं वो हैं। बिल्कुल और भी फ्रेंड्स हैं, तो वो तो बहुत बहुत बड़ा सपोर्ट है सबका। बिल्कुल। तो आप चाहते मैं, मैं उनका नाम लूं? नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता मतलब आपकी मर्जी है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप नाम लें या ना लें, इट्स योर चॉइस, योर कॉल। बट बिकॉज पर ये हाँ, मेरी थ्योरी फ्रेंड्स है। का और फैमिली और फ्रेंड्स का बहुत, यही मेरी दुनिया है। वो एक फाइनली दुनिया लाइट है इज हेयर। जहाँ, हाँ हाँ, अभी लाइट आई। बिल्कुल। तो मैं क्या बोल रही थी? हाँ मतलब कि वही एक फैमिली दुनिया एंड है, फ्रेंड्स। दो दुनिया है, एक काम वाली दुनिया है और दूसरी जी। ये है, एक वर्क लाइफ है, दूसरी ये है जो काम के लिए उतना मोटिवेट करती है, फैमिली एंड बिल्कुल। फ्रेंड्स। आई थिंक पुनीत जी की रिक्वेस्ट रह गई है, रूपाली। क्या रिक्वेस्ट है पुनीत की? पुनीत वांट टू लिसन यू, आपका कोई भी एक गाना। गाना? गाना कौन सा मैं गाऊं? What the three habits will improve your life now? एक क्वेश्चन भी है उनका, what three habits will improve your life, मैम? तीन आदतें जो मुझे इम्प्रूव करेंगी लाइफ में या मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए? ठीक है, ओके। दोनों ही तो बता दीजिए। हाँ, तीनों ही एक्चुअली एक ही हैं। अभी तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन और इम्प्रूवमेंट पे ही काम चल रहा है। वाह। तो एक तो है, मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा बेकार है, पर उस चीज़ पे मैं काम कर रही हूँ। वो बिल्कुल। चीज़ है। दूसरा, दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा, मैं थोड़ी सी लेजी हूँ, उस चीज़ पे काम कर रही हूँ। वाह। और तीसरा, मैं, क्योंकि हमारा काम ऐसा है कि मैं सोशलाइज ज़्यादा नहीं करती हूँ। वैसे मैं बहुत सोशलाइज ओके। करती हूँ, अभी भी जी समझ आ रहा होगा मैं पटर पटर बोल रही हूँ जिस जी स्पीड में जी बात जी कर रही जी। हूँ। पर तो हाँ, थोड़ा सा और सोशलाइज हो रही हूँ लोगों के साथ। वाह। तो ये ये तीन बहुत है। बहुत ही अच्छी आदतें हैं, इस पे आप जरूर काम करिए। वैसे दो आदतें तो ये कॉमन है। ये येलो येलो के हाँ। अलावा ये दो आदतें भी कॉमन है। मैं भी येलो बहुत येलो लेजी हूँ। अच्छा। और बहुत लेट कमर हूँ, मैं भी बहुत लेट कमर हूँ। मैं मतलब 5 बज रहे हैं ना, तो मैं आपसे बोला था ना 5 बजे मैं लाइव आऊंगा। मैं 4:30 तैयारी शुरू करता हूँ कि ओके लाइट सेट करनी है, फोन ये सारे कैमरा सेटअप नहीं, करने ऐसे में बहुत पंक्चुअल हूँ, ऐसे में, ऐसे तो टाइम हैं। मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, पर मैं थोड़ी सी क्योंकि लेजी हूँ, तो हाँ जी। उस वजह से हो जाता है कभी कभी। अच्छा, नहीं फिर तो आप बहुत इम्प्रूव है, मेरे से तो बहुत अच्छे हैं आप। मैं बहुत ज्यादा आलसी हूँ। रूपाली जी, अब एक पोएम प्लीज, अगर इफ यू कैन रीड समथिंग, एनीथिंग which is uh, which is related to you, एक anything पोएम anything। तो नहीं है, एक सेल्फ लव के ऊपर है एक चीज, वो वैसे मैंने बहुत पहले लिखी थी, जी पर ठीक है, हाँ मतलब इन दिनों
की जा सकती है रिलेट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सेल्फ लव के ऊपर। ओके। जी सेल्फ ऑब्सेशन नहीं, सेल्फ लव। जी। बहुत डिफरेंट है। तो दो लाइन ही है, छोटी सी है। जी। तो वो है, मुझ में मेरी मोहब्बत मुझ में वाह मेरी मोहब्बत इतनी है कि मेरे जी। मैं का गुरूर मुझे रोज जलाता है। वाह वाह वाह, आप बोल रहे हो मैं ऐसे ही लिखती हूँ, इतना तो बेहतरीन लिखा है आपने मुझे। मतलब ये वही वाली बात है कि हर बेहतरीन एक्टर, राइटर और अरे शायर नहीं यही कहता है कि नहीं जी नहीं, नहीं। मुझे कुछ नहीं आता। मैं चाहूंगा प्लीज आप एक बार और पढ़ें। सेम। कुछ भी, आप तो मतलब इतना अच्छा लिखती हैं आप। मेरे को मतलब वो डाउट में डाला जा रहा था कि देखो देखो मैं लिखती नहीं हूँ। हाँ मतलब ठीक है, ऐसे ही है सिचुएशन के साथ तो। हाँ जी। ठीक है, एक बार मतलब ये पढ़ लेती हूँ फिर देखती हूँ। जी मुझ में मेरी मोहब्बत इतनी है जी। कि मेरे मैं का गुरूर मुझे रोज जलाता है। वाह 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 वाह, शानदार। और बहुत ही अच्छा था। अभी प्लीज अब मैं रोकूंगा नहीं आपको, ये सिलसिला आपके ऊपर है, अभी आप आपने जहां शुरू कर खत्म दिया तो करें। मैं भी नहीं रुकूंगी। प्लीज। तो पर एक पोयम है छोटी सी। जी जी जी। वो ऐसे ही मेरी फ्रेंड चाय बना रही थी, चाय के ऊपर थी, वाह। सिचुएशनल था ऐसे ही। तो जी वो पढ़ देती हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सिंपल सा है। हम्म। तो इसका नाम है संग। वाह। संग जो साथ होता है ना, बिल्कुल। वो वाला। मुझे तो संग पसंद है। वाह। मुझे तो संग पसंद है, जैसे चाय में चाय पत्ती। क्या बात है। बस तुम वैसे ही मेरे दोस्त बन के रहना, वाह। और कभी उसमें जो अदरक पड़ जाए तो वैसे ही स्वाद बन के रहना। क्या बात। बहुत और जो खूब। कभी उसमें इलायची मिला दूं जी और जो कभी उसमें मैं इलायची मिला दूं जी। तो वैसे ही खुशबू बन के रहना। क्या बात है। वाह। और सुनो, सुनो, अगर कभी कुछ मिलाना भूल भी जाऊं तो चाय पत्ती में बस चाय पत्ती के पानी बनकर रहना। वाह बस तुम वाह वाह वैसे ही वाह वाह। मेरे दोस्त बन के रहना। शानदार, ला बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। मतलब मैं तो बोलूंगा बहुत अच्छी है ये। बहुत थैंक अच्छी यू। है। आई थिंक ये आपने डाली भी थी। नहीं, ये अभी मैंने पोस्ट नहीं की कहीं ये पे। पोस्ट नहीं की यार, ये मतलब मेरे को लगता है आपको इसकी तो, मैं करूंगा ये वाली पोस्ट तो क्रॉप करके, आई विल डेफिनेटली डू दिस फॉर तो यू। बहुत अच्छी है ये, बहुत अच्छी है। प्लीज प्लीज कुछ और थोड़ा सा कुछ और पढ़ दीजिए, मैं ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, बस थोड़ा सा और। कुछ और बहुत पर ही मेरे पास शानदार। होना भी चाहिए। ओह, एक दो और प्लीज, बहुत प्यारा लिखती हैं आप। ओह, डायरी तो वैसे मैंने अपने पास ही रखी है, पर ओह, आई डेडिकेटेड दिस टू यू। ओके। क्या आपके है? लिए लवेबल कमेंट्स आ रहे हैं, यू कैन रीड दैट। किसने किया है? ओके, शुरू से शुरू करते हैं। जी। वर्मा हरेंद्र, हाय भाई है मेरा कजिन। ओ हेलो। अमिता राजपाल अम्मू, ये राइटर है अमिता राजपाल, जिनकी पोएम्स मैंने जी जी वीडियोस जी इनके जी डाले जी हुए हैं। जी जी फाइनली जी। आपका नाम ले लिया। ये लिख रही हैं, बिग फैन। अच्छा, एंड आई एम योर्स। तस्नीम निजामी, ये भी उन दोस्तों में से हैं जो मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट है। इनका क्या कमेंट है, बात है। ब्यूटीफुल लेडी, थैंक यू सो मच। और
आई थिंक रूपाली जी आप कुछ सुना रही थी। मैं कुछ सुना रही थी। हाँ जी। अ, ये हो सकता है थोड़ा सा मैं अटकूं इसमें। हाँ जी, तो कोई नहीं, ये कोई नहीं। आप पृथ्वी थिएटर गए हो? मुंबई, जन्नत है वो। हाँ मुंबई। जन्नत है। आर्टिस्टों हम की लोग जन्नत इसीलिए है तो गए वो। हैं। हाँ। बिल्कुल। तो ये ऐसे ही वहां पे वहां पे ऐसे ना ब्राउन ब्राउन है, सब कत्थई कत्थई है। जी जी बैम्बूज हैं, पेड़ जी हैं बहुत सारे, जी हरे हरे पेड़ हैं, और मतलब सराउंडिंग सारी वही दिखती है, एकदम अर्दी अर्दी सा। जी जी। तो वहां बैठकर एक बार लिखा था मैंने। ओ माय गॉड, क्या सुनाने वाली हूँ। तो हाँ, क्योंकि मुझे कत्थई रंग बहुत पसंद है, ब्राउन जो है। जी मुझे कलर्स तो सारे ही खैर पसंद है, पर जी। सबका जैसे एक अलग अलग मीनिंग होता है, तो वैसे ही बिल्कुल। ब्राउन का, कत्थई का भी अलग वो है, मीनिंग है, इम्पैक्ट है मेरी लाइफ में। वाह। तो So could you please कत्थई रंग, elaborate what is the meaning of that color for you? ब्राउन का कलर मैंने डायरेक्शन में, मेरे एक सर थे, शरद चंद्र पाठा, अब वो नहीं है। जी बहुत क्लोज थे वो मेरे। तो जी। उन्होंने ने कलर थ्योरी पढ़ाई थी। ओके। तो वहां से मुझे कलर्स के बारे में पता चला। तो जी मैंने कभी नोटिस भी नहीं किया था कि मुझे कलर से, मतलब मैं इतनी ज्यादा कनेक्टेड हूँ कलर से, मुझे कलर्स जी क्यों जी अच्छे जी लगते हैं। तो जी हर कलर का एक मीनिंग होता है, हर कलर का एक इमोशन होता है। जी तो बहुत सारी चीजें होती हैं म्यूजिक में भी। म्यूजिक का तो मुझे उतना नॉलेज नहीं है, जी पर म्यूजिक में भी कैसे कलर्स काम करते हैं इमोशंस जी में, हमारी लाइफ में। तो जी। वो बहुत बहुत बड़ी थ्योरी है। वाह। तो सो वैसे प्लीज ही प्लीज ब्राउन कलर में कंटिन्यू। भी है। हम्म। जी हाँ हाँ हाँ, जैसे ब्राउन कलर रह गया रह गया रह गया रह गया। ब्राउन कलर अर्थ का कलर माना जाता है, जो हम बोलते हैं ना डाउन ओके। टू अर्थ होते हैं लोग। क्योंकि जी ब्राउन जी जी कलर जी सबसे ज्यादा, पेड़ जो होता है, पेड़ कत्थई होता है, और पेड़ की जो जड़ें होती है ना, तो ऐसी ऐसी थ्योरीज हैं कि क्योंकि वो जड़ों जड़ों का कलर है, वो आपको धरती से जी बांध कर रखता है। जी। तो ऐसी सारी थ्योरीज हैं। वाह। ओके। तो कत्थई रंग जी। मेरी आंखों का, वाह कत्थई रंग मेरी आंखों का, तुम्हें पसंद है ना? वाह। बांस की सुंदर सुंदर पतली पतली थोड़ी लंबी लकड़ियां, जैसे वाह। पृथ्वी में है ना बैम्बूज के बिल्कुल जो बिल्कुल। स्टैंडलेस जी बना रखे हैं, जी उसमें अंदर लाइटिंग हो रखी है। जी बांस की सुंदर सुंदर पतली पतली थोड़ी लंबी लकड़ियां, जी। इनका रंग भी कत्थई है। वाह और वो बड़े पेड़ के तने का रंग, वो भी कत्थई। वाह। मैंने पढ़ा है ये रंग जमीन का, मैंने पढ़ा है ये रंग जमीन का भी है। तो सारी कत्थई चीजें जुड़ गई ना जमीन से, और मैं भी। बिल्कुल। वाह। हम्म। मैंने पढ़ा है कि मैंने पढ़ा है कि कत्थई रंग जमीन का होता है। तो सारी कत्थई चीजें जुड़ गई ना जमीन से, तो मैं भी। तुम जमीन की धूल देखते हो, वो भी कत्थई। वाह। कभी थोड़ी गाढ़ी, कभी थोड़ी लाल, कभी भूरी। मुझे मिट्टी बहुत पसंद है, कत्थई वाली। वाह और जब पानी पड़ जाए तो और गाढ़ी कत्थई। फिर वाह आती है भीनी भीनी सी सौंधी खुशबू। वाह। नम होती है तो और भी कत्थई दिखती है ना? क्या बात है, बेहतरीन, बहुत प्यारी। आंखें भी क्या? वाह वाह नम वाह होती है तो और भी कत्थई दिखती है ना? वाह आंखें भी ना। तुम देखते हो कभी? वाह। That's बहुत शानदार रूपाली जी, बहुत प्यारी है। आपकी हर रचना बिल्कुल आप ही की तरह बिल्कुल अनूठी और निराली है। थैंक यू आई सो मच। रियली लाइक दैट। थैंक यू। प्लीज इसे शेयर करते रहा करिए, मैं तो बोलूंगा आपको, आपने एक संग्रह बना रखा है, उसे साझा करें प्लीज। हमें भी पढ़ने का मौका जरूर। मिले एक अच्छे राइटर को। तो रूपाली हम्म। जी प्लीज एक रिक्वेस्ट, और एक मतलब मैं ज्यादा
बहुत तंग किया है मैंने आज आपको लाइव के लिए, तो नहीं, तंग हर तो बार नहीं कुछ ना किया कुछ हर बार कुछ ना कुछ नई रिक्वेस्ट, तो एक ये लास्ट की प्लीज आप थोड़ा सा गा दें। अरे यार, यहाँ आप मुझे फंसा रहे हो। ये जितने थोड़े बहुत भी लोग आए ना, सब भाग जाएंगे। मुझे लग रहा है आप ऐसी राइटिंग के लिए कर रहे थे और अभी गाओगे भी आप बहुत ही नहीं 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 बेहतरीन। नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लिखने का तो ठीक है, वो जैसे आया वैसे लिख दिया मैंने, थोड़ा आर्टिकुलेट करके, पर जी गाना, जी। क्या गाना गाऊं मैं? आप कोई गाना बताइए। मैं आपको जो अच्छा लगे, आई थिंक मैं मुझे लगता है कि पुनित जी बता सकते हैं कि कौन सा अच्छा गाना है। पुनीत नागर, अगर आप जी। लाइव देख रहे हैं तो जरा अरे गाने ही की फरमाइश ही इज कीजिए। लाइव, ही इज लाइव। उन्हीं की रिक्वेस्ट है एंड ही कैन गिव यू द बेस्ट सजेशन, आई थिंक। मेरे ख्याल से वो कुछ लंबा ही लिख रहे हैं अब। एक्चुअली मैं हम सब साथ में ही रहते हैं, ये मेरी फ्रेंड का जी भाई है, मेरा भी जी भाई है। जी। तो यूजुअली जब हम, मेरे फ्लैटमेट जो हैं वो सिंगर हैं, ओके। तो जैमिंग सेशंस होते रहते हैं, तो वैसे थोड़ा बहुत कभी कभी गुनगुना देते, तो मैंने एक दो लोरी गाई है, ललाबाई, जी तो इसलिए जी। मुझे थोड़ा सा तंग किया जा रहा है। हाँ तो प्लीज वही वही सुना दीजिए प्लीज। ओहो। हाँ जी। ठीक है। शुरू कर देती हूँ, फिर फटाक से सुना देती हूँ। जी जी। ओके। नैनानी सुहासा ले जाना कोई के, मीठी मीठी खेती में खेलन हो। तोता बोले पेड़ों से, पेड़ी से, पोड़ी से, सुहासा नीलन में भूखा ना हो। संगी साथी हंसों ने तारे हो ना हो। सुहासा अम्मा का, सुहासा अम्मा का। दैट्स इट। वाह वाह, रियली माय गॉड, रियली नाइस। पता नहीं अब कैसा मेरे को गाया पता मैंने। चला, ये लास्ट के लिए बचा रखा था आपने कि हाँ ठीक है, अरे इतना नहीं नहीं तो नहीं, अच्छा ऐसा बिल्कुल गाती भी हैं नहीं। आप। ओहो। यार रियली रियली लव लव योर वॉइस, बहुत ही प्यारी आवाज है आपकी। वो रीडिंग में थैंक तो यू है थैंक यही यू। सिंगर, और क्या ऑब्वियसली। बहुत बहुत नहीं अच्छा नहीं, गाती हैं आप। सिंगर मत बनाओ, बस ये ऐसे ही थोड़ा बहुत। तो एक लास्ट क्वेश्चन और मैं पूछूंगा आपसे कि अब हाँ हाँ। लाइफ को मतलब आफ्टर लॉकडाउन, जब ये सब खुलेगा, आई होप बहुत जल्दी ये सब खुलने वाला है, और अभी आप जिंदगी से क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? व्हाट आर यू थिंकिंग राइट नाउ कि आफ्टर द लॉकडाउन व्हाट इज द प्लान, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर प्लान, योरसेल्फ? जी प्लान्स तो बहुत सारे हैं खैर। पर जी। लॉकडाउन के बाद कैसी चीजें होंगी देखते हैं, क्योंकि काम शुरू होने में तो अभी थोड़ा टाइम है। बिल्कुल पर अभी भी, अभी जो चीजें हैं उसमें क्या हो सकता है उस पे ज्यादा फोकस है। तो अभी मैंने बिल्कुल। यहाँ पे, जब से मैं होम टाउन में हूँ, ऐसे जी शायद एक महीना मुझे हो गया। जी तो रिसेंटली मैंने एक म्यूजिक वीडियो के लिए शूट किया है, जी मतलब मैं उसमें एक्टर थी। जी यहाँ की जी। ही सिंगर है, मतलब इंडस्ट्री में काम करते हैं, सत्या मनु नाम से है उनका चैनल। वाओ। तो उनके साथ एक म्यूजिक वीडियो है, वो आई थिंक नेक्स्ट वीक आ जाएगा, 15 तक। क्या तो बात है। वो है। और शायद अ, थोड़ी सी चीज़ें हैं लाइंड अप, देखते हैं जी। कैसे वर्कआउट होंगी। शायद किसी डॉक्यूमेंट्री पे काम शुरू होगा नेक्स्ट वीक, वाओ। उसमें मैं डायरेक्शन करने वाली हूँ। क्या बात है। तो वो चीज़ है। और एक शॉर्ट फिल्म में मैं एक्टिंग करने वाली हूँ। क्या। तो वो बॉम्बे जाने से पहले आई गेस अगस्त तक हो जाएंगी ये सारी चीज़ें। ओके, अरे इट 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 इज प्रीटी इम्प्रेसिव एंड आई एम वेटिंग फॉर योर ऑल प्रोजेक्ट।
बिकॉज आपने थैंक यू सो लॉकडाउन मच। में जिस तरीके से अपने आप को मैनेज किया है, उन चीजों पे ध्यान देकर जो कि बेसिक नीड्स हैं या जो हम कर सकते हैं, बाय द वे वो चीज छोड़कर कि क्या होगा और क्या क्या हम। होगा, क्या हाँ होगा, तो एग्जैक्टली देखिए बहुत सारा कुछ होगा, वो तो होना ही है, बिल्कुल या बिल्कुल जैसी भी बिल्कुल। सिचुएशन होगी वैसे डील किया जाएगा, पर अभी क्या कर सकते हैं, मोर इम्पोर्टेंट। बहुत ज्यादा, सो पॉजिटिव। थैंक यू। बट रियली आई लव लव दिस सेशन विथ यू, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड मुझे भी बहुत मजा आया। मैं पता बिल्कुल नहीं मैं चला कि शुरू में मुझे लग रहा था पता नहीं क्या बातें होंगी, मैं क्या बोलूंगी, पर वो किसी नहीं था, आराम से हो हाँ, गया। फिर तो दूसरा सेशन भी जल्दी करेंगे आपके साथ। जरूर। रूपाली जी, बहुत थैंक यू बहुत सो अच्छा लगा। मच। आपने आपने इतनी बेहतरीन कविताएं सुनाई, और फिर उसके बाद जो आपने गाने गाए और अपनी जिंदगी का सफर थोड़ा सा बताया। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा कि घर पे कैसा माहौल था? मतलब सपोर्ट किया गया बचपन में आपको? आपने बताया भैया ने बहुत सपोर्ट किया है। मार मार पड़ी या नहीं एक्टिंग को लेकर, कि बहुत ज्यादा नौटंकी हो गई? नहीं नहीं, एक्टिंग को लेकर तो बिल्कुल मार नहीं पड़ी मुझे। सबसे ज्यादा डांट इस चीज पे पड़ती थी, अभी पता नहीं वहाँ क्या बोलते हैं, जो गिगलिंग करते हैं ना, हम लड़ियाना बोलते हैं ओह जिस चीज अच्छा पे, अच्छा अच्छा, जो हाँ बहुत जी जल्दी हाँ जी फैल हाँ जी। जाते हैं, हंस हंस के जी बात जी जी करना, जी क्लियरली बात नहीं करना, अच्छे से बात जी। नहीं करना। अभी नहीं, छोटे में मुझे इस चीज पे बहुत डांट पड़ी है कि मैं अच्छा। सिर्फ हंसती रहती थी, जवाब ही नहीं देती थी, मुस्कुराती रहती थी। तो जी वो मुझे मेरे फादर से बहुत होता था कि ठीक से बात करो, कड़क आवाज में बात करो, अच्छे से जी प्रेजेंट करो अपने आप को। जी वो चीज होती थी, और सपोर्ट तो खैर हमेशा ही है घर का, किसी भी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है। बहुत वाह। बिलीफ है उन लोगों का मुझसे, वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस जगह से मैं हूँ, यहाँ पे जी छोटी सी सिटी है, छोटा सा जी मोहल्ला है, यहाँ पे ऐसी सोच रखना, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री को यूजुअली लोग नहीं देखते हैं अच्छी नजर से। जी जी उनको ये लगता है कि गंदगी है, और जी आप एक्टर हो तो पता नहीं कैसे काम होता है, क्या होता है। जी जी पर जिस हिसाब से मेरे घर पे माहौल है, बहुत बहुत अच्छा सपोर्ट है कि नहीं, अगर जी तुम्हें करना है, जैसे करना है, तो बहुत फ्री माहौल है। पूरा जी। बिलीफ है कि तुम जैसे सोच रही हो, जैसे करना है अपने तरीके से करो। धीरे धीरे जैसी भी ग्रोथ है, तो मेरी ग्रोथ से बहुत खुश हैं वो लोग। वाह। उनका तो सो हमेशा ही सपोर्ट है, तो उस सपोर्ट की वजह से मुझे और मोटिवेशन मिलता है। तो जी वो बहुत बड़ी चीज़ है, अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल, फैमिली का सपोर्ट मतलब आपका ऐसा मतलब। नहीं कि फैमिली है इसलिए मैं थैंकफुल हूँ, पर इन जनरल भी जिस तरह के इंसान हैं सब, जी मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि सच में मैं, जी। मेरे साथ ऐसे लोगों का साथ है मेरे पास। वाह, सो वाह, ब्लेस्ड। बड़ी बात एंड बोल दी मैंने। बिल्कुल। और बहुत जरूरी भी है, सही इंसान का साथ बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत जरूरी है। आधा काम आपका हो जाता है अगर सही इंसान का साथ आपको मिल जाए तो। और आई थिंक आप बहुत लकी हैं उसमें, और होना भी चाहिए। वेरी गुड थी। सो रूपाली जी, इन द लास्ट अगर आप दो लाइनें कुछ सुना दें, उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं। चाहे आप तो पोयम अभी सुना क्या दें, चाहे सुनाऊंगी, आप मैंने गा। सारा पिटारा। चलिए कोई बात सब नहीं, सुना तो दी। फिर रहने देते हैं। सो थैंक, क्योंकि नोटिफिकेशन आ गई है मेरे पास कि 20 मिनट्स आर रिमेनिंग, अच्छा, वो ओके। सेकंड्स आर रिमेनिंग। तो थैंक यू।